फ्रेंड्स, मैं प्रिया अपने यूट्यूब चैनल संकल्प पीसीएस में आपका स्वागत करती हूँ। जिन अभ्यर्थियों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उनको मैं बहुत ही धन्यवाद देती हूँ। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आप लोगों को अपडेट दिया था कि घटना सार की जो है करंट अर्धवार्षिकी 2024 आ गई है, जो कि हमारे पीसीएस और आरओ एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो उसकी ही मैं सीरीज़ जो है अब आपको चलाने जा रही हूँ और मैं इसमें जल्द से जल्द इस करंट अफेयर को आप लोगों के सामने जो है कंप्लीट कराऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग इस करंट अफेयर को। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो है हमारा फ्रेंड है, जून 2024 में जून 2024 में किस केंद्र शासित प्रदेश को पूर्ण कार्य से साक्षरता प्राप्त करने वाली प्रशासनिक इकाई घोषित किया गया? तो वह फ्रेंड लद्दाख को घोषित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2024 में भूमिगत कोयला गैसीकरण के लिए भारत की पहली पायलट परियोजना कहाँ शुरू की गई? तो वह फ्रेंड वो झारखंड जामताड़ा जिले में शुरू की गई थी। ठीक है। तो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, 25 जून से 27 जून 2024 के बीच भारत में 64वीं अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन यानी कि आईएसओ परिषद की जो आयोजन होने वाली है वो नई दिल्ली में होने वाली है। और क्योंकि भारत में पहली बार जो है यह आयोजित होगी यह बैठक, और इसमें 30 देशों से अधिक प्रतिनिधि और कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया है। तो फ्रेंड्स, ये जो है, और साथ में जो है हमारा 23 जून 2024 को किस शहर शहर को यूनेस्को की सूची में भारत के पहले साहित्य शहर यानी कि सिटी ऑफ लिटरेचर के रूप में सम्मानित किया गया? तो फ्रेंड वो है आपका कोझिकोड, केरल। ठीक है। वह राज्य जिसने जून 2024 में बहन बेटी स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की है, तो वह फ्रेंड कौन है? झारखंड है। वह राज्य जिसके सभी जिलों में 1 जुलाई 2024 से प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस की शुरुआत की गई है, तो वह फ्रेंड्स जो है आपका क्या है? वह है मध्य प्रदेश। ठीक है। 18वीं लोकसभा का पहला सत्र कब से प्रारंभ हुआ है? तो वह है 24 जून 2024 से। फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन स्टेट ट्रेवलर प्रोग्राम शुरू करने वाला हाल ही में देश का पहला हवाई अड्डा बना है, तो वह फ्रेंड कौन है? दिल्ली का जो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, तो वह बना है। उड़ीसा के कटक से बीजेपी सांसद जिन्हें 18वीं लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर बनाया गया है, तो वो कौन है फ्रेंड्स? वो है भर्तृहरि महताब। वर्ल्ड क्राफ्ट्स काउंसिल ने भारत के किस शहर को जून 2024 में वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का टैग प्रदान किया गया? तो वह फ्रेंड वह है श्रीनगर। फिर फ्रेंड्स, 25 जून 2024 को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा फ्रेंड्स जेपी नड्डा ने डायरिया से जुड़े किस अभियान का शुभारंभ किया है? तो वह है ड्रॉप राष्ट्रीय ड्रॉप डायरिया अभियान 2024। हाल ही में वन्यजीव विशेषज्ञों द्वारा पहली बार किस राष्ट्रीय उद्यान में धारीदार सीलियन की उपस्थिति का दस्तावेजीकरण किया गया? तो वह फ्रेंड्स जो है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। तो जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है। ठीक है फ्रेंड्स। फिर है हमारा जून 2024 में जारी दुनिया के 180 देशों के पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत को रैंक प्रदान की गई है। तो फ्रेंड्स, ये आपने जैसा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में भी देखा होगा कि पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक वो जो है आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको प्लीज़ प्लीज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो मैं यहाँ पे स्टार कर दे रही हूँ, तो प्लीज़ इसको जरूर लर्न करिएगा। तो 176वीं रैंक जो है भारत को प्रदान हुई है 2024 के पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में। ठीक है। अपने कर्मचारियों को सड़क दुर्घटना में मृत्यु की स्थिति में 1 करोड़ रुपए का बीमा मुआवजा करने वाला जो देश का पहला स्टेट है वो है फ्रेंड्स कर्नाटका। देश देश के देश की शीर्ष गैस आपूर्तिकर्ता कंपनी गेल ने कहां पर 60,000 करोड़ रुपए का निवेश से भारत की सबसे बड़ी इथेन क्रैकर परियोजना स्थापित किया है? तो फ्रेंड्स, जो इथेन क्रैकर परियोजना है वो कहाँ पे? सीहोर, मध्य प्रदेश में। ठीक है। 19 जून 2024 को
विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी वैश्विक ऊर्जा संक्रमण 2024 में भारत की कौन सी रैंकिंग है? तो फ्रेंड्स आपको भी पता है कि ये जो रैंकिंग है वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक की बहुत इंपॉर्टेंट होती है एग्जाम के पर्पज से, तो इसको भी मैं हाईलाइट करती हूँ और ये आप लोग ज़रूर लर्न करिएगा क्योंकि वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 में भारत की रैंकिंग 63 है, तो प्लीज़ इसको लर्न करिएगा। 25 से 28 जुलाई 2024 के बीच कहाँ पर मालाबार नदी महोत्सव का आयोजन किया जाएगा? तो फ्रेंड वो कहाँ पे? वो कोझिकोड केरल में है। ठीक है। जून 2024 में दो जून 2024 जून 2024 जून 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर स्थित नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया? तो सभी को पता है कि नालंदा विश्वविद्यालय हमारा पहले कहाँ था, तो वो हमारा बिहार में था, तो वहीं पे हमारा राजगीर में जो है नालंदा विश्वविद्यालय जो है हमारा उसके नया उद्घाटन किया गया है। ठीक है। 21 जून 2024 को, जो कि 21 जून को आपको पता ही है कि वो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। तो अभी इस बार का जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय जो योग दिवस था वो 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस था और वह जो है हमारा श्रीनगर में मनाया गया है। ठीक है फ्रेंड्स। जून 2000 जून 2024 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने पारंपरिक चिकित्सा अनुसंधान के लिए WHO सहयोग के केंद्र के रूप में भारत संस्थान को नामित किया है। तो हैदराबाद स्थित जो राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा विरासत संस्थान है उसको नामित किया गया है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय भारत सरकार ने मौसम संबंधी जानकारी से अद्यतन रहने के लिए हाल ही में किस नाम से 2 ऐप जारी किए? तो फ्रेंड वो है दामिनी और वो मेघदूत। तो जैसा कि आपको नाम से भी पता चला है क्योंकि ये हमारा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का है और मौसम से जानना है, तो दामिनी मतलब आप जानते हैं कि बिजली होता है और मेघदूत मतलब आप जानते हैं कि मेघ बादल। तो जहाँ पे भी मतलब बिजली और बादल ये सब चीज़ें आ रहे हैं ऐसा, तो वो आप समझ जाइएगा, एक मतलब हमें एक सेंस बनता है कि ये ऐप जो है हमारे मौसम विभाग से ही रिलेटेड होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ रहे हैं। गुजरात के भुज में बने गुजरात के भुज में बने स्मृति वन भूकंप स्मृति संग्रहालय का चयन जून 2024 में किसके लिए हुआ? तो ये जो हमारा जो चयन हुआ है ये यूनेस्को प्रिक्स वर्सेस संग्रहालय पुरस्कार के लिए हुआ है। यूनेस्को प्रिक्स वर्सेस सम्मान जो प्रतिवर्ष जो है असाधारण वास्तुकला और शिल्प के लिए दिया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें जो है गुजरात के भुज को जो है नामित किया गया है। दुनिया का जो सबसे ऊंचा स्टील आर्च रेल ब्रिज जहां जून 2024 में भारतीय रेलवे द्वारा ट्रायल रन पूरा किया गया था, तो वह है चिनाब ब्रिज, जो कि कहाँ पे फ्रेंड्स? जम्मू कश्मीर में है। ठीक है। जून 2024 में कौन ग्रीन डे बेटर न्यूट्रिशन ब्रांड की ब्रांड एम्बेसडर बनी है? तो वो है हमारी पीवी सिंधु। तो कमेंट करके बताइएगा कि पीवी सिंधु जो है किस खेल से रिलेटेड है। हाल ही में नीले रंग की चींटियों की नई प्रजाति की खोज हुई, तो फ्रेंड्स ये कहाँ पे मिलेगी? अरुणाचल प्रदेश में। हाल ही में किस राज्य ने भारत की पहली एस्ट्रो टूरिज्म पहल भारत की पहली? तो फ्रेंड्स एक चीज़ मैं आपसे हमेशा कहती हूँ कि जब भी पहला आए कोई भी वर्ड इंडिया का या विश्व का, वो हमारे एग्जाम पर्पज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो ये हमारा अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो हमारा भारत की पहली एस्ट्रो टूरिस्ट पहल का अनावरण कहाँ पे किया गया है? वो है उत्तराखंड। नई दिल्ली स्थित सेना का वह अस्पताल जहाँ अत्याधुनिक त्वचा बैंक जून 2024 में खोला गया है, तो वो कहाँ है फ्रेंड? रिसर्च एंड रेफरल अस्पताल। ठीक है। जून 2024 में किस राज्य ने पीएम श्री पर्यटन हवाई सेवा का शुभारंभ किया है? तो यह मध्य प्रदेश ने शुरू किया है। वह राज्य सरकार जिसने बाल विवाह पर अंकुश लगाने के लिए हाल ही में निजुत मोइना योजना, फ्रेंड कौन सी योजना? निजुत मोइना योजना, जो कि किस पे अंकुश लगाना है? बाल विवाह पर। तो यह किस स्टेट द्वारा शुरू की गई है? यह हमारे भारत के असम द्वारा से जो है इनिशिएट किया गया है यह जो है। जून 2024 में उत्तराखंड स्थित जोशीमठ का नाम बदलकर रख दिया गया है ज्योतिर्मठ। तो कि हमारे उत्तराखंड में एक जोशीमठ है फ्रेंड्स, तो वो उसका नाम दिया गया है ज्योतिर्मठ। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा भारत के किस आईआईटी के साथ मिलकर मल्टी ड्रग प्रतिनिधि रोग जनकों पर शोध कर रहा है? तो यह फ्रेंड कौन है? यह है हमारा आईआईटी मद्रास।
जून 2024 में कौन भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बनी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि जब भी कोई महिला, और वो भी पहली बार, भारतीय नौसेना या फिर भारत की किसी भी बहुत उच्च पद पे जाती है और अधिकारी बनती है, तो वो क्वेश्चन जो है हमारे एग्जाम पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको प्लीज़ लर्न करिएगा, ठीक है। तो कौन है फ्रेंड्स? वो है महिला हेलीकॉप्टर पायलट, वो है अनामिका राजीव, ठीक है। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जून 2024 में जारी दुनिया के 146 देशों देशों की ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 में भारत को रैंक प्रदान की गई। तो फ्रेंड्स, आपको पता है कि ये जो हमारी जो रैंक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रैंक है, ठीक है। तो हाँ फ्रेंड्स, तो जो मैंने बोला कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जून 2024 में जारी दुनिया के 146 देशों की ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट इंडेक्स होती है, जिसमें भारत की जो रैंकिंग है वो है 129, ठीक है। तो फ्रेंड्स, जून 2024 में भारत किस ग्रीन हाउस गैस का दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत बनकर उभरा है? तो वह है फ्रेंड्स नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है। तो इसका जो हमारा रासायनिक सूत्र है, केमिकल फॉर्मूला, वो N2O है। N2O का भारत वैश्विक स्तर पर 11% उत्सर्जन करता है, वहीं चीन 16% उत्सर्जन के साथ जो है शीर्ष पर है, ठीक है। जून 2024 में किस निजी क्षेत्र कंपनी को भारत में उपग्रह संचार जिसको सैटकॉम बोलते हैं, सेवाएं शुरू करने के लिए जो है दिया गया है? तो वो है फ्रेंड्स, देखते हैं, वो है रिलायंस की सहायक कंपनी जियो प्लेटफॉर्म, ठीक है। जून 2024 में मध्य प्रदेश सरकार ने जून 2024 में मध्य प्रदेश सरकार ने कूनू राष्ट्रीय उद्यान के अलावा किस अन्य वन्यजीव अभयारण्य में चीतों को रखने की घोषणा की है? तो वह फ्रेंड्स कौन सी है? गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य। जून 2024 में सिप्री द्वारा परमाणु हथियारों पर जारी एक रिपोर्ट के अनुसार, फ्रेंड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, ध्यान दीजिएगा इस पे। सिप्री जो रिपोर्ट जो हमारी करती है, तो भारत में परमाणु हथियारों की संख्या कितनी है? तो वह है 172 है, ठीक है। जो ठीक है, केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने जून 2024 में बिहार के किन 2 स्थलों को अंतर्राष्ट्रीय महत्व की नवीनतम आर्द्रभूमि के रूप में अधिसूचित किया है? तो फ्रेंड वो है नकटी और नागी पक्षी अभ्यारण्य को, ठीक है। फ्रेंड नेक्स्ट है हमारा 12 जून 2024, ठीक है। 12 जून 2024 में आंध्र प्रदेश की जो है आंध्र प्रदेश 12 जून 2024 से आंध्र प्रदेश की आधिकारिक राजधानी किसे घोषित किया गया? तो फ्रेंड वो है अमरावती को, ठीक है। मई 2024 में किस राज्य के उच्च न्यायालय ने अपने महिला कर्मचारियों के लिए मासिक धर्म अवकाश नीति शुरू की है? तो वह है सिक्किम राज्य, ठीक है फ्रेंड्स। 5 जून 2024 को भारतीय सेना की त्रिशक्ति कोर ने किस राज्य में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन और रिसाइक्लिंग संयंत्र का उद्घाटन किया? तो वह कौन है फ्रेंड? चांगुंग, पूर्वी सिक्किम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 9 जून 2024 को तीसरी बार गठित एनडीए के सरकार में कुल कितनी महिला मंत्रियों ने शपथ ग्रहण किया? तो वह है फ्रेंड्स 7 महिलाओं ने ग्रहण किया है। नवीन पटनायक की जगह भारतीय जनता पार्टी के किस नेता ने 12 जून 2024 को उड़ीसा के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली? तो फ्रेंड वो है मोहन मांझी, ठीक है। मई 2024 में जारी टाइम्स हायर एजुकेशन की यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में भारतीय विश्वविद्यालय में किसे शीर्ष शीर्ष स्थान मिला? महात्मा गांधी विश्वविद्यालय केरल को। अप्रैल 2024 में जारी वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स, फ्रेंड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट इंडेक्स है, तो इसको मैं हाईलाइट कर देती हूँ, ठीक है। ठीक है, तो इसको आप लोग भी इसको नोट कर लीजिएगा। तो इसमें जो भारत को जो रैंकिंग प्रदान की गई है वो है 10वीं, ठीक है। 14 मई 14 मई 2024 को इंडियन एयरफोर्स ने आगरा के मलपुरा ड्रॉपिंग जोन में किस नाम से पोर्टेबल अस्पताल का सफल परीक्षण किया? तो फ्रेंड है भीष्म, ठीक है। बैटल फील्ड हेल्थ का इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर मेडिकल सर्विसेज, इसका फुल फॉर्म है फ्रेंड। भारत का वह महाकाव्य जिसकी पांडुलिपि को मई 2024 में यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड की सूची में शामिल किया गया? तो फ्रेंड वो है रामचरितमानस की पांडुलिपि। आपको भी पता है कि रामचरितमानस हम लोगों के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, तो उसको शामिल किया गया है। 14 मई से 25 मई 2024 के बीच फ्रांस के कान शहर में आयोजित हमारा जो है 77वां कांस फिल्म फेस्टिवल
का जो प्रतिष्ठित पाम डी ओर कैटेगरी में 30 वर्ष बाद किस भारतीय फिल्म को नॉमिनेट किया गया था? तो फ्रेंड वो है ऑल वी इमेजिन एज लाइट। ये फिल्म जो थी फ्रेंड, ये पायल कपाड़िया के द्वारा मतलब की गई थी। वह भारतीय आईटी कंपनी जिसने 13 मई 2024 को फ्रांस के पेरिस में पहले ह्यूमन सेंट्रिक एआई सेंटर की स्थापना की, टीसीएस ने। फ्रेंड इस पे ध्यान दीजिएगा कि फ्रांस के पेरिस में पहले ह्यूमन सेंट्रिक एआई सेंटर। तो यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि मैंने आपको पहले भी आगे भी बताया है कि जैसे ही विश्व का या भारत का पहला या फिर किसी भी खासकर यूपी का पहला कुछ आता है तो हमारे एग्जाम पर्पज से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 11 मई 2024 को किसे पूर्वोत्तर भारत की पहली महिला डीजीपी नियुक्त किया गया? तो यह है इदा सीसा नोग्रान। और मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि जब भी कोई पूर्वोत्तर भारत की कोई महिला या फिर पूर्वोत्तर भारत में कोई चीज़ पहली बार होता है, क्योंकि पूर्वोत्तर भारत में जो हमारे 8 स्टेट या हम लोग बोलते हैं जिसको सिस्टर्स 8 सिस्टर्स बोलते हैं, तो वो बहुत ही फेमस है। तो वहाँ पे अगर कुछ भी नया होता है या पहला होता है तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पर्पज से। ठीक है, तो आगे देखते हैं। वर्ष 2024 के लिए डेट लाइव पत्रिका की ग्लोबल डिस टॉप सूची में शामिल होने वाली पहली भारतीय स्टार बनी। तो फ्रेंड वो है दीपिका पादुकोण। विश्व आर्थिक मंच यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा 21 मई 2024 को जारी यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक। फ्रेंड कौन सी यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक में भारत की जो रैंकिंग है 119 देशों में उसकी रैंकिंग 39वीं है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन करिएगा। केरल स्थित वह अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट जो मई 2024 में शून्य अपशिष्ट से लैंडफिल की मान्यता प्राप्त करने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट बना, तो वो फ्रेंड कौन सा है? तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट। मध्य प्रदेश की 55 वर्षीय उद्यमी और महिला फिटनेस उत्साही जिन्होंने 19 मई 2024 को माउंट एवरेस्ट की सफल चढ़ाई कर यह उपलब्धि अर्जित करने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला पर्वतारोही बनी है, तो वो है ज्योति रात्रे। ठीक है फ्रेंड, इसको ध्यान दीजिएगा क्योंकि सबसे उम्रदराज महिला है ये। ठीक है, तो ये बहुत ही फेमस है, क्वेश्चन होने वाला है, मे बी ये एग्जाम में आपको दिख भी जाए। तो याद करिएगा ज्योति रात्रे है वो, जिन्होंने उम्रदराज महिला जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की सफल चढ़ाई की है। ठीक है, दूरदर्शन चैनल डीडी किसान ने 24 मई 2024 को अपनी स्थापना की 9वीं वर्षगांठ पर भारत के सरकारी प्रसारण इतिहास में किस नाम से पहले एआई एंकर को पेश किया? तो वो है फ्रेंड कृष और भूमि। ठीक है, तो 26 मई 2024 को पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के तटीय क्षेत्र में तबाही मचाने वाला तूफान जो कि रेमल के नाम से जाना जाता है, या किस देश द्वारा जो इसका नाम सुझाया गया है? तो फ्रेंड यह है ओमान द्वारा इसका नाम दिया गया है रेमल। ठीक है, तो इसको ध्यान दीजिएगा कहाँ पे बचा है ये? पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के तट पर। ठीक है, अप्रैल 2024 में 6 नए उत्पादों के साथ भारत में सर्वाधिक 75 जीआई टैग प्राप्त करने वाला देश का शीर्ष राज्य बना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको मैं जो है हाईलाइट कर रही हूँ, इसको स्टार दीजिए, इसको 5 स्टार दीजिए आप लोग, और इसको एकदम नोट डाउन कर लीजिए जहाँ पे भी आप लोग नोट कर रहे हो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। और मैं आपको बोलूँगी कि आप लोग जो है इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को एक पेज में 2-3 पेजेस में नोट कर लीजिए, क्योंकि यही एग्जाम के टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करेगा। तभी आप लोग 35 क्वेश्चन में से 30 क्वेश्चन ऐसे कर पाएंगे, वरना ऐसे तो मतलब भूल जाता है। ठीक है, तो भारत के पहले बहुउद्देशीय ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट का उद्घाटन 24 अप्रैल 2024 को कहाँ पर किया गया? तो फ्रेंड ये हिमाचल प्रदेश के शिमला स्थित झाकड़ी में किया गया है। ठीक है, क्योंकि फ्रेंड्स ये करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए मैं आप लोगों को यही बोलती रहूँगी कि आप लोग इस पे जो भी इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं उसको मतलब जो है ध्यान से पढ़िए और उसको एकदम नोट डाउन करते जाइए। जो भी मैं बोल रही हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है तो उसको एकदम ध्यान दीजिए। ठीक है, तो इसरो अध्यक्ष एस सोमनाथ द्वारा हाल ही में की गई घोषणा के अनुसार भारत कब तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन प्राप्त कर लेगा? फ्रेंड ये अगेन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें पूछा गया है कि भारत कब तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन प्राप्त कर लेगा। ये आपसे ईयर पूछ सकता है, 2030 बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो याद करिएगा इसको। 21 मई 2024 को यूके लंदन में आयोजित लंदन वाइन फेयर में प्रदर्शित 55 देशों के 110 ब्रांडों को पछाड़कर मेघालय भारत के किस उत्पाद ने ग्लोबल स्पिरिट्स मास्टर प्रतियोगिता में शीर्ष सम्मान प्राप्त किया? तो चेरापूंजी स्टंट क्राफ्ट। और जरूर बताएं मुझे कमेंट बॉक्स में करके कि चेरापूंजी किस लिए फेमस है। ठीक है, तो जून 2024 में क्वाकवे रैली साइमंड्स द्वारा जारी बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग 2025 में कौन भारत का विद्यार्थी के मामले में सबसे किफ़ायती शहर घोषित किया गया? तो फ्रेंड्स यही कहीं नहीं, हमारा नई दिल्ली, जो कि आप लोग जानते हैं कि वहाँ पे मतलब विद्यार्थी बहुत ज़्यादा संख्या में लोग जाते हैं, खासकर यूपीएससी यूपीपीसी सिविल की तैयारी करने के लिए।
ठीक है। तो भारत की वह अग्रणी सामान्य बीमा प्रदाता कंपनी जिसने हाल ही में भारत की पहली सैटेलाइट इन ऑर्बिट थर्ड पार्टी लाइबिलिटी इंश्योरेंस पॉलिसी शुरू करने की घोषणा की है। तो फ्रेंड्स वो है टाटा एआईजी। ठीक है। हाल ही में ब्रिटेन की इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर ने देश की किस सुरंग को सबसे ऊंची सुरंग की मान्यता दी है? तो फ्रेंड ये है सेला सेला सुरंग, जिसकी हाइट जो ऊंचाई है वो 13,000 फीट की ऊंचाई पर है और ये हिमाचल प्रदेश में। तो ये जो भी फैक्ट है कि 13,000 ऊंचाई पे है और जो है इसका नाम सेला सुरंग है और ये हिमाचल प्रदेश में, ये तीनों ही फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि एग्जाम में ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपसे स्टेट पूछा जाएगा, हो सकता है इसकी हाइट भी पूछी जा सकती है। ठीक है। तो डीआरडीओ द्वारा उड़ीसा तट से 29 मई 2024 को वायुसेना की सुखोई 30 लड़ाकू विमान से हवा से सतह पर मार करने वाली किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया? तो फ्रेंड वो है रुद्रम 2, जो कि हवा से सतह पर मार करने वाला मिसाइल है। ठीक है। वह भारतीय पर्वतारोही जिन्होंने मई 2024 में एक ही सीजन में 2 बार माउंट एवरेस्ट और माउंट लोत्से पर चढ़ाई करने वाले पर्वतारोही बने हैं। तो फ्रेंड वो कौन है? वो है सत्यदीप गुप्ता। ठीक है। कोचिन विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के समुद्री जीव विज्ञानियों द्वारा हाल ही में खोजी गई समुद्री ट्राइग्रेड यानी कि जल भालू की नई प्रजाति का नाम चंद्रयान 3 अभियान की स्मृति में रखा गया है। तो यह है बैटिलिक्स चंद्रायनी। ठीक है। चंद्रयान जो 3 था हमारा, उसके जो हमारा अभियान अभी हुआ है, तो उसके उस पे रखा गया, नाम रखा गया बैटिलिक्स चंद्रायनी। आईटी कंपनी इन्फोसिस को हाल ही में उसके किस सिस्टम के लिए आईएसओ 42001 2013 हाल ही में हाल ही में शोधकर्ताओं की एक टीम ने पश्चिमी घाट में 140 वर्षों के बाद किस नाम के दुर्लभ वृक्ष प्रजाति की खोज की है? तो वो है उनियाला मल्टी ब्रैक्टिटा। ठीक है फ्रेंड्स। तो हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। भारत के निजी क्षेत्र की कंपनी टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड TASL द्वारा निर्मित पहला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह, तो फ्रेंड पहला आ गया, इसका मतलब ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जा रहा है। तो वो है टी सैट 1A। ठीक है। और ये जो है कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा से स्पेस एक्स रॉकेट द्वारा जो है इसको लॉन्च किया गया है। मई 2024 में किस राज्य सरकार ने गुटखा और पान मसाला पर 1 वर्ष का प्रतिबंध लगा दिया? तो वो है तेलंगाना राज्य सरकार ने। मई 2024 में यूनेस्को की मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल की गई भारत की 3 ऐतिहासिक पांडुलिपियां हैं। तो फ्रेंड वो है रामचरितमानस, पंचतंत्र, सुहृदय लोक, लोचन। ठीक है फ्रेंड्स। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आएंगे। आईआईटी मद्रास के स्टार्टअप ठीक आईआईटी मद्रास के स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मॉस ने 30 मई 2024 को सिंगल पीस 3 डायमेंशन प्रिंटेड इंजन वाला दुनिया का पहला रॉकेट किस नाम से लॉन्च किया? तो ये फ्रेंड अग्निबाण, क्योंकि ये दुनिया का पहला प्रिंटेड 3D प्रिंटेड इंजन वाला है रॉकेट है, तो इसलिए ये क्वेश्चन जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में अपने स्कूली पाठ्यक्रम में कृत्रिम बुद्धिमत्ता को शामिल करने वाला देश का पहला स्टेट कौन है? तो वह फ्रेंड है केरला। ठीक है। अब हम लोग फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2024 में किस आईआईटी को भारत सरकार के पेटेंट कार्यालय से स्वदेशी रूप से विकसित हल्के कॉम्पैक्ट इन्वर्टर के लिए पेटेंट प्रदान किया गया है? तो वो है आईआईटी पटना। हाल ही में केंद्र सरकार ने पूर्वोत्तर के किस राज्य में भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM की स्थापना को मंजूरी प्रदान की है? तो फ्रेंड्स वो है आपका असम के जो असम के कामरूप के मारामिटा में है। ठीक है। हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन बनाने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है? तो फ्रेंड वो है विप्रो। ठीक है। 4 अप्रैल 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहां पर कैंसर रोगियों के इलाज के लिए उपयोगी भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी CRT सेल, ठीक है, CRT सेल थेरेपी राष्ट्र को समर्पित की है? तो वो है IIT बॉम्बे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 4 मार्च 2024 को नई दिल्ली में आयोजित डिफ कनेक्ट 24 के दौरान रक्षा प्रौद्योगिकियों में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य योजना की शुरुआत की है? तो फ्रेंड वो है आदिति। ठीक है। 5 जून 2024 को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने पेड़ लगाने के लिए आह्वान के साथ किस अभियान की शुरुआत की? तो एक पेड़ माँ के नाम अभियान की शुरुआत की। तो फ्रेंड्स आप लोग कमेंट करिएगा कि 5 जून को जो कि विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, तो उस दिन की थीम क्या रखी गई है इस वर्ष
ठीक है। भारतीय मूल की महिला अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स 5 जून 2024 को किस अंतरिक्ष, ठीक है, किस अंतरिक्ष किस अंतरिक्ष देखते हैं फ्रेंड्स, किस अंतरिक्ष, एक मिनट, थोड़ा स्लाइड में दिक्कत है, मिशन द्वारा तीसरी बार इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर पहुंची। बोइंग स्टार लाइन मिशन। हाल ही में कहाँ पर भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफे खोला गया है? तो फ्रेंड्स, भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफे जो खोला गया है वो है नई दिल्ली में। मई 2024 में रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जारी नवीनतम वार्षिक वार्षिक जो कि जारी करता है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की रैंकिंग जो है आपको देखने को मिलेगी कि भारत की रैंकिंग 162वीं है। ठीक है फ्रेंड्स, भारत की रैंकिंग कितनी है? 162वीं है। भारतीय सेना के तीनों अंगों के बीच संयुक्तता और सुधार लाने के उद्देश्य से पहला त्रिसेवा सम्मेलन 8 अप्रैल 2024 को नई दिल्ली में किस नाम से आयोजित किया गया? तो वो है फ्रेंड परिवर्तन चिंतन के नाम से। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 4 मार्च 2024 को कहां पर भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन किया? तो फ्रेंड्स, वो है आपका जिंदल स्टेनलेस ली लिमिटेड, हिसार, हरियाणा में। ठीक है फ्रेंड्स, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र के संगाली जिले के छोटे कस्बे मीरज में बनाए जाने वाले किन वाद्य यंत्रों को 30 मार्च 2024 को भौगोलिक संकेतक यानी कि जीआई टैग प्रदान किया गया? तो फ्रेंड, वो है सितारा, तानपुरा। भारत सरकार ने 2019 में संसद में पारित किस विवादित कानून को मार्च 2024 में लागू कर दिया? तो आपको जो ये सीएए है यानी कि सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट को लागू किया। ठीक है। वह देश जहां से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए पिछले दिनों भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन इंद्रावती चलाया गया। तो फ्रेंड्स, जब भी ऐसे कोई ऑपरेशन भारत सरकार चलाती है तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ऑपरेशन इंद्रावती जो है हैती में चलाया गया है। ठीक है, वहां से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए। भारत का पहला सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट मार्च 2024 में कहाँ पर स्थापित किया गया? तो ये धौलपुरा, गुजरात। फ्रेंड, क्योंकि ये पहला है तो मैंने आपको बार बार बोला है, वो क्वेश्चन अपने आप इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, महाराष्ट्र सरकार ने 13 मार्च 2024 को, ठीक है, महाराष्ट्र सरकार ने 13 मार्च 2024 को अहमदाबाद का नाम परिवर्तित कर नया नाम रखने का निर्णय लिया है। तो वो है अहिल्या नगर नाम रखने का जो है निर्णय लिया है। ठीक है फ्रेंड्स, अब भारतीय नौसेना 13 मार्च 2024 को तटवर्ती या समुद्री जल में पनडुब्बी रोधी ऑपरेशन के लिए किन दो जहाजों को शामिल किया? तो वो आईएनएस अग्रम या आईएनएस अक्षय। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। 6 मार्च 2024 को प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो टनल का उद्घाटन कहाँ किया है? तो फ्रेंड, ये है कोलकाता में। संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा मार्च 2024 में जारी विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2024 में भारत को कौन सी रैंकिंग प्रदान की गई है? तो 126वीं रैंक। फ्रेंड, ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, आपने देखा होगा पीवाईक्यू में अक्सर पूछता है कि हैप्पीनेस इंडेक्स रिपोर्ट, तो उसमें जो है ये आप जरूर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, मार्च 2024 में सुप्रीम कोर्ट के किस पूर्व न्यायाधीश को लोकपाल का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो एएम खान विलकर को लोकपाल का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फ्रेंड। मार्च 2024 में जारी तेंदुआ रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत में तेंदुओं की कुल संख्या है। तो भारत में तेंदुओं की कुल संख्या 13,874 है फ्रेंड्स। 18वीं लोकसभा के चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने किसके साथ मिलकर मेरा पहला वोट देश के लिए अभियान शुरू किया है? तो फ्रेंड, किसके साथ मिलकर किया है? शिक्षा मंत्रालय के साथ। ठीक है, 28 28 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहां पर देश की पहली हाइड्रोजन ईंधन चालित फेरी की शुरुआत की? तो फ्रेंड, कहाँ? थूथुकुडी, तमिलनाडु में। मार्च 2024 में स्विस संगठन IQAIR द्वारा जारी वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 में दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी घोषित किया है नई दिल्ली। फ्रेंड्स, अगेन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान दीजिएगा आप लोग। 21 से 23 फरवरी 2024 को नई दिल्ली में आयोजित 9वें रायसीना डायलॉग का केंद्रीय विषय था चतुरंगा संघर्ष प्रतियोगिता सहयोग निर्माण। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका जो आपका विषय है ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक, तो इसको ज़रूर याद करिएगा। फरवरी 2024 में द इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी लोकतंत्र सूचकांक 2023 में भारत की रैंकिंग 141वीं। अगेन एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है फ्रेंड्स,
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 17 फरवरी 2024 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपण वाहन GSLV 14, ठीक है, से तीसरी पीढ़ी के किस मौसम विज्ञान उपग्रह का सफल परीक्षण किया? तो वो इनसैट 3 है, DS है, ठीक है। 15 फरवरी 2024 को इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय द्वारा कहाँ पर पहले डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो फ्रेंड वो है गुवाहाटी, असम में किया गया है, ठीक है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, फरवरी 2024 में ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स ONDC पर उपलब्ध होने वाली देश की पहली मेट्रो सेवा बनी। तो फ्रेंड वो कहाँ पे बनी है? वो चेन्नई मेट्रो, ठीक है। वह वरिष्ठ IAS अधिकारी जिन्हें फरवरी 2024 में उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य सचिव नियुक्त किया गया, तो वो है राधा रतोड़ी, ठीक है। हाल ही में तेज रफ्तार ट्रेन वंदे मातरम, नमो भारत और अमृत भारत एक्सप्रेस की सुविधा पाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। तो फ्रेंड ये उत्तर प्रदेश, अगेन ये UP PCS के RO एग्जाम और PCS के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो नोट डाउन करिएगा इसे। 9 फरवरी 2024 को कौन सा राज्य पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने वाला उत्तर पूर्व का पहला राज्य बना है? ठीक है, तो ये है सिक्किम, ठीक है। मसालों और पाक कला से संबंधित जड़ी बूटियों पर कोडेक्स समिति का 7वां, ठीक है, 7वां सत्र 29 जनवरी से 2 फरवरी 2024 के बीच कहाँ आयोजित किया गया है फ्रेंड? तो ये जो है हमारा फ्रेंड कहाँ पे आयोजित किया गया है? तो हम लोग इसको देखते हैं, ये है हमारा केरल में, ठीक है। 13 फरवरी 2024 को असम सरकार ने किस फल को राज्य फल के रूप में घोषित किया गया है? तो वो काजू नेमू, जो कि एक खट्टा नींबू है। हाल ही में भारत का पहला स्वदेशी जनरेटिव AI जेन AI लार्ज लैंग्वेज मॉडल LLM, ठीक है, फुल फॉर्म है ये LLM का, लार्ज लैंग्वेज मॉडल, जिसे भारत GPT कहा जा रहा है, किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो फ्रेंड ये है कोरोवर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा ये लॉन्च किया गया है। उड़ीसा राज्य सरकार ने फरवरी 2024 में अपने किस वन क्षेत्र को राज्य के चौथे बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट के रूप में नामित किया है? तो वो है गुप्तेश्वर वन क्षेत्र को, ठीक है। भारत सरकार के अधीन वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर अजय कुमार सूद ने फरवरी 2024 में विज्ञान प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, गणित और चिकित्सा में भारतीय महिलाओं और लड़कियों का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया? तो फ्रेंड वो है स्वाति, ठीक है, जिसमें महिलाओं के लिए ज्ञान के लिए विज्ञान, एक प्रौद्योगिकी और नवाचार, ठीक है। हाल ही में उत्तराखंड स्थित किस टाइगर रिजर्व में पहली बार लुप्त प्राय हॉग हिरण देखा गया है? तो वो है राजाजी टाइगर रिजर्व, ठीक है। 18 से 21 जनवरी 2024 के बीच नई दिल्ली में आयोजित 7वां भारत अंतर्राष्ट्रीय रामायण मेला का मुख्य विषय था? तो रामायण के माध्यम से विश्व को जोड़ना, ये जो है हमारा सात जो अंतर्राष्ट्रीय रामायण मेला था, इसका मुख्य विषय था। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 14 फरवरी 2024 को UAE के आबू धाबी में पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया गया। तो इस मंदिर का नाम है, तो फ्रेंड इस मंदिर का नाम है बोचासी नवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण मंदिर, ठीक है, या इसको BAPS भी बोलते हैं। भारत के सबसे बड़े थिएटर फेस्टिवल भारत रंग महोत्सव का आयोजन 1 फरवरी से 21 फरवरी 2024 तक कहाँ किया गया? तो ये फ्रेंड कहाँ किया गया? कच्छ, गुजरात में किया गया है, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2024 में न्यायमूर्ति रितु बहारी को किस उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया? तो ये उत्तराखंड उच्च न्यायालय की। जनवरी 2024 में DRDO द्वारा भारतीय सेना के लिए किस नाम से मोबाइल ब्रिज सिस्टम लॉन्च किया गया? तो फ्रेंड वो है सर्वत्र, ठीक है। फ्रेंड 2 से 4 फरवरी 2024 के बीच एलोरा एजुनता अंतर्राष्ट्रीय उत्सव महोत्सव 2024 कहाँ आयोजित किया गया? तो ये जो है छत्रपति संभाजी नगर में आयोजित किया गया है फ्रेंड, ठीक है। तो अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, जनवरी 2024 में जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक, ठीक है फ्रेंड, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2023 में भारत को रैंक प्रदान की गई है, तो वो है 93वीं रैंक। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने जनवरी 2024 में किसी विशिष्ट श्रेणी के तहत डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी घोषित किया है? तो भारतीय संचार संस्थान को, ठीक है। 6 जनवरी 2024 को समावेशित और सशक्तिकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्पल उत्सव मनाया गया। तो पर्पल उत्सव कहाँ मनाया गया? गोवा में। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 1 जनवरी 2024 को ब्लैक होल एवं अन्य अंतरिक्षी पिंडों के अध्ययन हेतु किस उपग्रह को सफलतापूर्वक परीक्षित किया? तो एक्सपोसैट उपग्रह को, ठीक है फ्रेंड। जनवरी 2024 में भारतीय नौसेना ने
किन युद्धपोतों को उनके 40 वर्ष की सेवा के बाद सेवा मुक्त किया? आईएनएस चीता, गुलदार और गंभीर, ठीक हो, जो है सेवा मुक्त किया है फ्रेंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि जब भी कोई चीज़ सेवा मुक्त होती है या शामिल होती है तो वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। 12 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस नाम से समुद्र पर बने देश के सबसे लंबे पुल, यानी कि जो कि पुल की जो लंबाई है वो 21.8 किलोमीटर है, को मुंबई में राष्ट्र को समर्पित किया? तो उसका नाम है अटल सेतु, क्योंकि पूछ सकता है ये। तो इसकी लंबाई भी आप लोग ध्यान दीजिएगा कि वो है 21.8 किलोमीटर। ठीक। 10 जनवरी 2024 को हैदराबाद में नौसेना प्रमुख की उपस्थिति में अडानी ग्रुप ने किस नाम से भारतीय नौसेना को पहला स्वदेशी मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन प्रदान किया? तो फ्रेंड वो है आपका कृषि दृष्टि 10 स्टार लाइनर यूएवी अनमैन्ड एरियर व्हीकल। जनवरी 2024 में नेविगेशन सिस्टम मैपल्स ऐप पर ब्लैक स्पॉट के रूप में राज्य के सभी 784 दुर्घटना संभावित क्षेत्रों की व्यापक मैपिंग करने वाला भारत का पहला राज्य बना, तो वो है पंजाब। जनवरी 2024 में इंटरनेशनल कैमल फेस्टिवल का आयोजन राजस्थान के किस शहर में किया गया? तो वो है बीकानेर में। ठीक है। जनवरी 2024 में किस टाइगर रिजर्व को भारत के पहले डार्क स्काई पार्क के खिताब से सम्मानित किया गया है? तो वो है पेंच टाइगर रिजर्व फ्रेंड, को डार्क स्काई के रूप में जो है सम्मानित किया गया है। 18 से 21 जनवरी 2024 के बीच एशिया का सबसे बड़ा विमानन एक्सपो विंग्स इंडिया, ठीक है, 2024 कार्यक्रम का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो वो है बेगमपेट हवाई अड्डा हैदराबाद में किया गया है। जनवरी 2024 में किसके द्वारा वन व्हीकल वन फास्टैग लॉन्च किया गया? तो वो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा फ्रेंड्स लॉन्च किया गया है। ठीक है। तो हमारा अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फ्रेंड क्या है, वो है जनवरी 2024 में काला घोड़ा कला महोत्सव के 24वें संस्करण का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो वो है मुंबई, महाराष्ट्र। जनवरी 2024 में किस राज्य में 9 वर्षों के बाद पारंपरिक भैंसों की लड़ाई मुंह जूझ का आयोजन किया गया? तो वो है असम में। जनवरी 2024 में अमेरिका 12 पोर्टर ट्रैवल एंड लीजर द्वारा जारी 2024 के टॉप 10 सोलो ट्रैवलिंग डेस्टिनेशन में राजस्थान के किन दो शहरों को शामिल किया गया है? तो फ्रेंड वो कौन से दो शहर हैं? वो है जैसलमेर और उदयपुर। ठीक है। पक्के पागा हॉर्नबिल महोत्सव के 9वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये है अरुणाचल प्रदेश में। जनवरी 2024 में उत्तर पूर्व के पहले प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल की नींव कहाँ रखी गई है? तो वो है डिब्रूगढ़, असम में रखी गई है। 30 जनवरी 2024 को ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी 180 देशों के क्षेत्रों की भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2023 में भारत को जो है 93वीं रैंक प्रदान की गई है फ्रेंड। तो ये भी अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जनवरी 2024 में उड़ीसा सरकार ने अपने किस टाइगर रिजर्व से सटे क्षेत्र में दुनिया की पहली विशेष मेलानिस्टिक टाइगर सफारी की जो है घोषणा की है? तो वो है सिमलीपाल टाइगर रिजर्व। ठीक है फ्रेंड्स। तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो है अब अंतर्राष्ट्रीय से रिलेटेड न्यूज़ होंगे उसके बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, और मोटिवेशन मुझे मिलता रहे ताकि मुझे भी लगे कि हाँ कुछ यूज़फुल हो रहा है और आपको भी इससे हेल्प मिल रही हो। तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, एंड प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करिए कि हाँ मैम कैरी ऑन करिए इसको आगे, और अंतर्राष्ट्रीय वाला भी सेक्शन पूरा कराइए। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो अभी के लिए धन्यवाद।